वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का। ठीक, जो आपके जो पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबर रहेगा। समय आपके पास 3 घंटा रहेगा। ठीक, तो इसके बाद आप लोग साथ बता दो, आप लोग सामने 22 प्रश्न दिए गए हैं। कुल कितने प्रश्न? 22 प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से 22 तक दिए हैं। इसका संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। अगर आप लोगों का हो भी गया है तो आप लोग अपने रिक्त स्थान सही जोड़ी ए भी मिला सकते हो। ठीक, तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सही विकल्प चुनकर लिखना है। जिस प्रकार से का नंबर लिखा, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोह चूर्ण पर डाला जाए, तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर पहला हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट हो जाएगा, जो आप लोग देख सकते हो। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। खा नंबर लिखा है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। इसी पे गा पे लिखा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम लोग सिनेप्स। ठीक, तो 2 नंबर सही होगा। घाव की बात करें तो घाव में लिखा है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये होता है ईस्ट के द्वारा। तो इस प्रकार से आप लोग संपूर्ण हल कर लेना है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने डा नंबर, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। 4 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? तो इसमें करते हैं घास, मछली तथा बकरी। तो आपका ये चौथा नंबर सही हो जाएगा। 6 नंबर पर लिखा है, विश्व में सबसे तेज़ी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें से आप लोगों इसका तो आप लोगों को मैं कमेंट में बताना, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँगी वाला हूँ थोड़ी देर में। जन्म लिखा, आवाज सारणी की आवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। सभी लोगों को पता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा कंप्लीट यहाँ तक कर लेना है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो रिक्त स्थानों की हम लोग पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर लगा जल एक हाइड्रो, यहाँ पर लिखना आप लोग जल एक हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक, तो यहाँ पर आपको हाइड्रो भर लेना, हाइड्रो ये वाला लिख देना। ठीक, यहाँ पर दूसरा लिखा खामा, धातु प्राय ऊष्मा या विद्युत की होती हैं। क्या होती हैं? स्वचालक होती हैं। गा नंबर लगा, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक, यहाँ पे आप लोग प्लेसेंटा भर लेना। ठीक, प्लेसेंटा भर लेना। घा नंबर मानव के शरीर में अंगनाड़ू का निर्माण कहाँ पर होता है? तो होता है परागकण में। ठीक, अंगनाड़ू परागकोश में पर पाए जाते हैं। तो परागकोश यहाँ पे आप लोगों को घा नंबर में नहीं भरना, घा नंबर छोड़ देना। ठीक, क्योंकि मैं बाद में बताऊँगा। परागकोश पाए जाते हैं तो परागकण में पाए जाते हैं। तो ये आपका डा नंबर में भर लेना। ठीक, तो घा नंबर छोड़ देना, मैं उसका बता दूंगा। फिर 4 नंबर पे लिखा है, आनुवंशिकी के जनक है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, 6 नंबर किसी तार का प्रतिरोधक उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। तो समानुपाती यहाँ पर मस्तिष्क तथा मेरी ऊर्जा रज्जु केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग केंद्र का तंत्र भर देना है। अब बढ़ते हम लोग सही जुड़ेगी हुई। तो बच्चों, पढ़ाई में आते हैं डाउट्स, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, बस 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से 12वीं या IIT जी नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, वो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जी नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आए राइन कॉइन्स। तो आप ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ, टॉप रैंक लाओ। सही जुड़ी आप लोग सामने इस प्रकार से रही है, तो आप लोग देख सकते हो। तो सही जुड़ी आप लोग कहाँ से मिलाना, चलिए मैं देख लेना। तो पहली को आप लोग मिलाना है का नंबर से, यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो ये है आपकी पोटेशियम। ठीक, दूसरी है आप लोगों के सामने यहाँ पर समान रक्तदाब। तो समान रक्तदाब यानी खा नंबर, तो ये हो जाएगी आप लोग सा नंबर यहाँ पर 120 प्रति 80 मिली mHg। ठीक, इसी प्रकार से पादप हार्मोन्स, तो पादप हार्मोन्स हो जाएगी आपकी घा नंबर यानी साइटोकिनिन। ठीक, तो पादप हार्मोन्स साइटोकिनिन ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से शुक्राणु उत्पादन निर्माण, तो आपका घा नंबर हो जाएगा, इसमें घा हो जाएगा आपका ये शुक्राणु उत्पादन निर्माण हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक, इसी प्रकार से अगला तारों का टिमटिमाना, तो डा नंबर तारों का टिमटिमाना हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, ये वाला। ठीक, बाकी आप लोग लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता आप लोग हाई डाई आफ्टन और जहाड़ी दृष्टा, तो ये हो जाएगी 6 नंबर की हो जाएगी दिव्य, और ये तो आपका पता ही आप लोगों को जलेबी का हो जाएगा आपको कहाँ पे? बोल्ट में। और बाकी आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि घा की कहाँ से मिलाना, कहाँ की कहाँ, तो इस प्रकार से इसको समझ लेंगे। अगर आप लोग सामने एक शब्द था, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक, तो एक शब्द एक वाक्य में आंसर लिखना। बाकी आप लोग देख सकते हो। शुद्ध जल की pH मान कितना होता है? तो 7 pH। ठीक, और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं की सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले बढ़क का नाम क्या है? क्लोरोफिल बढ़क।
अगला है नर युवक एवं मादा युवक संघ क्या कहते हैं, युग्मक यानी निषेचन कहते हैं। ठीक, इसी में लिंग निर्धारण करने वाले कुछ सूत्रों के नाम x और xy। ठीक, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता बराबर होती है फोकस दूरी मीटर। ठीक, इस प्रकार से हम लोग उसको कर लेंगे। अगला निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ तक ओम तक हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग सामने प्रश्न नंबर 5 में लगा श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी कारण लिखिए। तो हम पाँचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न, सातवां प्रश्न आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से आपका प्रश्न पत्र है। हाँ, तो आप लोग इनके सभी के आंसर मैं अब बताने वाला हूँ, पहले आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार से है ना। हाँ, तो आप लोग थोड़े यहाँ पे मैं आप लोग खुशखबरी दे दूँ, अगर आप लोग ये PDF भी लेना चाहते हो तो आप लोगों की व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को बेल आइकन दबा देना। ठीक, इससे ये फायदा होगा कि मुझे पता चल जाएगा, वह मैं आपके व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूँगा। साथ ही आप लोगों को जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग, जैसे यहाँ पे बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया था लेकिन आप रह गए थे भैया, तो आप भी कर लीजिए। ठीक, तो इसके आगे है आप लोग यहाँ तक हो जाएगा। तो देखिए आपने 22 तक देख दिए। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5वां। ठीक, प्रश्न नंबर 5वां लिखेंगे आप लोग, जिसमें पूछा गया तो आप लोग लिखोगे श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग जीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग उसको पूरा उत्तर डाल के लिख लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रहेगा प्रश्न क्रमांक 6वां, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये 6वें का अथवा वाला है, जिसमें आप लोग संरक्षण लिखना है। नहीं संरक्षण, तो आप लोग लिखोगे जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है तब धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है, जिससे धातु संरक्षित होती है और इस प्रक्रिया को हम संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के लोहे में जंग लगना या संरक्षण एक समान उदाहरण है। इस प्रकार से आप लोग पूरा वीडियो को अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रहेगा प्रश्न क्रमांक 7वां, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा मेंडलीव का आवत नियम लिखिए। तो मेंडलीव का आवत नियम लिखना है, तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान व आवृत्ति फलन होते हैं। फिर आप लोग फिर आप लोगों को ये लिख देना, फिर साथ ही आप लोग ये लिख देना, नियम लिख देंगे, फिर आप लोग ये भी लिख देना। ठीक, उसी में ये प्रश्न मत लिखना, बाकी ये लिख के फिर आपको ये भी लिख देना। ठीक, इससे आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, इसी से आप लोग सामने अगला है प्रश्न नंबर 8वां, जहाँ पर आप लोग सामने धमनी और स्राव में अंतर पूछा गया है। तो धमनी और स्राव में अंतर लिखना है, तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। एक तरफ लिखना आप लोगों को धमनी, एक तरफ लिखना सिरा। तो धमनी के अंतर इस सिरा के अंतर्गत, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने अगला प्रश्न क्रमांक 9वां, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 9वें प्रश्न में लिखा है पर परागण किसे कहते हैं। तो आप लोगों को आंसर लिखना है जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प को वर्तिका तक पहुँचते तब उसे हम पर परागण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है। ठीक, साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 10वां। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ किन किन बच्चों ने तो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं देख रहा हूँ, थैंक यू सर। तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिए कि मुझे अभी अच्छा लगने लगता है। जब आप लोग थैंक यू लिख देते ना तो मुझे अच्छा लगने लगता है कि चलो बच्चों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन भैया आप हाँ जैसे आप लोग भी कर रहे हैं थैंक यू। जैसे मनीषा ने कर लिया, अजय ने कर लिया, उन्होंने। तो इस प्रकार से सब्सक्राइब करने से भी आप लोगों को फ़ायदा यही होता है। इन बच्चों को पता है कि सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं, जैसे इंग्लिश की लाऊंगा, आपकी जैसे सामाजिक विज्ञान की लाऊंगा, तो इस प्रकार से जो वीडियो रहेंगे वो सब पता आपको मिल जाएंगे, वो आप लोग सबसे पहले कर लेंगे, यही फ़ायदा होता है। ठीक, तो बात हम नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10वीं का अथवा। कौन सा प्रश्न क्रमांक 10वीं का अथवा, जिसमें लिखा है मेंडल के प्रभावता का नियम लिखिए। तो आप लोग नियम ही लिखना है। तो आप लोग इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराए जाते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो आप लोग पहला नियम लिखोगे मेंडल का पृथक्करण का नियम, हेडिंग डालोगे मेंडल का स्वतंत्र अपराध का नियम। जब प्रश्न नहीं लिखना आपको, बस ये हेडिंग हो जाएंगे आपके लिए और ये आपका ये नियम हो जाएंगे। तो आप लोग बस एक नियम हो जाएगा आपका, एक तो 2 नियम लिख देना, बस ये महत्व मत लिख देना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी हो जाएगा। ठीक, बट हम लोग नेक्स्ट रहेगा प्रश्न क्रमांक 11, जो आप लोग देख सकते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम आप लोग पता ही है। प्रथम नियम हो जाएगा अपतत्करण, परावर्तकरण और अपतन बिंदु तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम हो जाएगा अपतन कोण और परावर्तन कोण और बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरा कंप्लीट 11वीं का आंसर लिख लेना है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रहेगा प्रश्न क्रमांक 12, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे है ओम का नियम। तो ओम का नियम लिखना है आपको, तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसकी नोक पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये आप लोग सूत्र लिख देना, जहाँ पर ये लिख के आप लोग चित्र बनाना चाहते हो तो चित्र भी बना सकते हैं। वैसे चित्र तो नहीं पूछा गया तो चित्र मत लिखिएगा, आप लोग बस यहाँ तक लिख लीजिए। कहाँ तक? यहाँ से बस इतना ही लिख सकते हो। ठीक, और फिर आप लोग इस सूत्र लिख देना R = V/I। ठीक, बाकी वो चित्र बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वैसे पूछा नहीं गया तो मत बनाइए। ठीक, तो इस प्रकार से बढ़ते हम लोग 13 की। 13 में पूछा गया है विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका ऐसे ही मात्रक।
तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से आंसर रहेगा। तो आप लोग लिख देना पहला, विद्युत आवास की प्रवाह दर की विद्युत धारा कहते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश Q बटे समय T है। इसका ऐसे ही मात्रा आप लोग जो लिख देना एम्पियर, और साथ ही साथ आप ए भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न नंबर 13 का भी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 14 की ओर। तो 14 में पूछा गया था ओजोन परत की क्षति हमारे लिए कितना चिंता का विषय है, लिखिए। तो आप लोगों को सामने बस क्वेश्चन लिखना, आप लोग हेडिंग डाल के ओजोन परत की क्षति लिखना है। तो आप लोग बस यहीं से लिख देना, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, बस इतना ही लिखना, बस यही पूछा गया प्रश्न में। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक। तो आप लोग सामने प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 15, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों की संतुलित तुलना कीजिए। तो इन्हीं की आप लोग सामने ये तीनों पूछे गए हैं, ये तीनों या 4 पूछे गए, तो इन्हीं के आप लोग सामने उत्तर दिए गए। तो आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 16, जो आप लोग सामने रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेंडर प्रभाव के बारे में पूछा गया। तो आप लोग लिखेंगे कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्ण की परिघटना को टेंडर प्रभाव कहते हैं। कोई प्रकाश किरण पुंज जैसे महीन कणों से टकराता है, जो हम किरण पुंज का मार्ग दिखाई देते लगता है। इन कणों के विस्तृत प्रकाश का परावर्तन होकर हम तक पहुँचता है, इसे हम टेंडर प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग को घने जंगल के बितात से गुजरता हुआ सूर्य का प्रकाश टेंडर प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं आप लोगों को उससे संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगला वीडियो इंग्लिश के ऊपर लाइए और सामाजिक। हाँ, तो मैं लाऊंगा बच्चों, जरूर ले आऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होता है। यहाँ पर लगा उत्तर। यहाँ पर आप लोग चुंबकीय क्षेत्र के गुण पूछे गए हैं। तो आप लोगों को सामने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के गुण लिखना है। तो आप लोग इस प्रकार से ये पूरे गुण लिख सकते हो, इतना ही लिखना गुण। अगर चित्र बनाना, चित्र तो वैसे पूछा नहीं गया तो चित्र मत बनाइए, ठीक। चित्र नहीं पूछा गया ना, तो आप लोग चित्र नहीं बनाना, बाकी गुण लिख दीजिए, ठीक। तो ये आप लोग सामने प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18, जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर पूछा गया है भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं या क्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे पृथ्वी के अंदर गहराई में ताप परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ पिघली की चट्टानों ऊपर ढकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्तर कहते हैं। जब भूमिगत जल इन स्थलों तक संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। इन तप्त स्थलों को प्राप्त उसमें ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इसे हम पाइपों द्वारा भी बाहर निकाला जा सकता है तथा उस दाब पर निकली इस भाप को हम टरबाइनों को घुमाकर जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न भी करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक लिख देंगे, ठीक, या आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक। कहलाती तक लिख दीजिए, बस बहुत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जो आप लोग देख सकते हो। तो 19 में काफ़ी अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आप लोग सामने यहाँ पर पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो आप लोग पूरा कंप्लीट लिखना है। यहाँ पर रासायनिक नाम लिखना है, फिर रासायनिक सूत्र लिखना है, बनाने की विधि लिखनी है, गुण लिखना है, उपयोग भी लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लेना आप लोगों को, ठीक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है आप लोग सामने 20वां, जिसमें CO2 मतलब कि इनके बारे में पूछा गया, ठीक। वैसे तो आप लोग सामने 4 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को 2 मिले हैं, CH4 और CO2। तो CH4 की संरचना मिल गई हमको, CH4 और CO2 की, यानी मेथेन की को कार्बन डाई की, यानी 2 मिल गई हैं। तो इन 2 को लिख लीजिए, और 2 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूँगा, तो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 21। तो 21 में पूछा गया मानव आहार नाल का वर्णन कीजिए। यहाँ पर पूछा गया मानव पाचन तंत्र स्वच्छ नामन चित्र बनाइए। तो प्रश्न आपका यही है, चित्र बनाना है। तो आप लोग सामने इस प्रकार से पूरा कंप्लीट चित्र बना लेना, ठीक। जो आप लोग देख सकते हो, बाकी आप लोगों को और ये भी लिख लेना, ठीक। तभी आप लोग अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये आप लोग पता है लास्ट क्वेश्चन है, वो अच्छा भी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रहेगा प्रश्न नंबर 22, जो आप लोग सामने यहाँ पर पूछा गया है। एक सवाल पूछा गया था किसी अवतल लेंस की। तो आप लोग सामने इस प्रकार से पूरा हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो को रोक कर आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस अच्छे से तरह से वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से लिख दीजिए। बस यहीं तक लिखना आप लोग, ठीक। कहाँ तक? यहीं तक, ठीक। यहाँ तक लिख दो, बस सेंटीमीटर, बस यहीं तक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर विज्ञान का संपूर्ण हल होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो काय के ऊपर लाऊँ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे यहाँ पर मेहा ने कर लिया, नेहा ने कर लिया है, अगर आप लोग भी कर लिया, कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने नहीं किया, तो वे भी कर लें। इससे ही फायदा होगा। जो मैं इंग्लिश का वीडियो लाऊंगा उसका संपूर्ण सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।